हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जे क्लासेस 05 पर स्वागत है। दोस्तों आज के हम लोग इस वीडियो पे देखने वाले जो आप लोगों का एग्जाम होगा 14 फरवरी को इतिहास का। इसके लिए हम लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गंवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। तो एक का जो राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बौद्ध और जैन ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख, और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। तो मगध महाजनपद था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने कराई। तो आप लोगों का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रुद्रदामन। 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रुद्रदामन ने ही किया था। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग 4 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि मानव के संपूर्ण जीवन को कितने भागों में बांटा गया है। यानी कि जो मानव का जो संपूर्ण जीवन है कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों में बांटा गया। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस स्थान पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था मेरे प्यारे दोस्तों, कहाँ पर दिया था। तो दिया था आप लोगों का सारनाथ में दिया था। ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और इसका जन्म कहाँ हुआ था। तो ये भी आप लोगों को याद कर लेना है कि लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब क्वेश्चन पर हम लोग 6 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि किताब इबिन बतूता ने किस पुस्तक की रचना की। तो इबिन बतूता ने जो पुस्तक की रचना की, तो उस पुस्तक का जो नाम हो जाएगा आप लोगों को रहीला हो जाएगा। ठीक है। और आप लोगों को ये भी पूछा सकता है कि अलबरूनी ने कौन सा किताब का रचना किया था। तो उस समय आप लोग याद करने किताबुल हिंद। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया कि पथावध किसकी रचना है। तो आप लोगों का जो 7 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी का है। ठीक है। अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं अब 8 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ, यानी कि जो तालीकोटा का जो युद्ध हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो कब हुआ था। तो आप लोगों का 8 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 1565 ईस्वी में। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि विजयनगर किस राज के साथ हमेशा संघर्ष चलता था। तो उस राज का जो नाम था मेरे प्यारे दोस्तों वो बहमनी साम्राज्य था, यानी कि बहमनी राज से था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया, क्या पूछा गया है कि मुगल कालीन ऐतिहासिक स्रोतों में शामिल है। यानी कि मुगल कालीन जो ऐतिहासिक स्रोत है उसमें क्या क्या शामिल है इसमें पूछा गया। तो ऐतिहासिक ग्रंथ भी हो जाएगा आप लोगों का, सरकार तथा गैर सरकारी दस्तावेज भी हो जाएगा, उस कालांश में बनी इमारतें का स्मारक भी हो जाएगा, और एवं इनमें सभी भी हो जाएगा। ठीक है। तो यही आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया कि अकबर ने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त कर दिया। यानी कि जो अकबर जो था उसने तीर्थ यात्रा को कब समाप्त कर दिया, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया। तो आप लोगों का जो 11 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1565 में। ठीक है। और अकबर ने ही तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया था, ये भी आप लोगों को याद कर लेना है। अब हम लोग क्वेश्चन में 12 में जो पूछा है संथाल विद्रोह कब कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह आप लोगों का जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो हुआ था आप लोगों का 1859 में हुआ था। ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। और इसके नेता कौन थे। तो सिद्धू और कान्हू थे। ठीक। 1857 के विद्रोह में बिहार का नृत्य किसने किया। तो बिहार में जो पूछा गया तो बिहार का नृत्य किया था आप लोगों का किसने किया था। तो उस समय आप लोगों को याद करना है कि वीर कुंवर सिंह। ठीक है। तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि सहायक संधि की व्यवस्था किसने की। तो आप लोगों का 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं, ठीक है, यानी कि लॉर्ड वेलेजली हो जाएगा। क्या हो जाएगा। तो लॉर्ड वेलेजली। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का परमसत राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यार दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा की जो संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे मेरे प्यार पे दोस्तों वो 15 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद। तो ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं। ठीक है। संचालन समिति हम लोग किसको कहते हैं ये भी ध्यान देना है। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और ये भी पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन है। तो अस्थाई अध्यक्ष आप लोगों को पूछा जाए तो उस समय आप लोगों को याद करना है कि राजेंद्र प्रसाद। अस्थाई अध्यक्ष पूछा जाएगा तो आप लोगों को याद करना है कि डॉक्टर चिदानंद सिन्हा। और आप लोग पूछा सकते संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय आप लोगों को भीमराव अंबेडकर से ही करना है। ठीक है। अब
और ये भी पूछा जा सकता है कि लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, तो जितना भी मैंने आप लोगों को बताया उस सभी को याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में जो पूछा गया है, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, यानी कि जो कोलकाता जो था उसमें जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई, तो आप लोगों का जो 16 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1773 ईस्वी में। अब हम लोग क्वेश्चन में बढ़ते हैं 17 नंबर की ओर कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किसने किया, या भारत छोड़ो आंदोलन या ऐसे आंदोलन होता है तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक, आप लोगों को याद करना है कि किस किस आंदोलन ने किस में किया था। ठीक, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में जो पूछा गया कि कैबिनेट मिशन योजना भारत कब आया, यानी कि जो कैबिनेट का जो मिशन योजना था वो भारत कब आया था, तो 18 का जो आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में क्या देगा, तो मार्च 1946 में, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं 19 नंबर की ओर कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई, तो ये जो मुस्लिम लीग की जो स्थापना जो किया गया था मेरे प्यारे दोस्तों 1906 में हुआ गया था। ठीक है, यानी कि 19 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और ढाका में हुआ था, ये भी याद करना है कि ढाका में, और कब किया गया था, तो 1906 में। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें पूछा है कि भारत में कितनी रियासतें थी, तो भारत में आप लोग कितने रियासतें हैं, तो 20 का आप लोगों का राइट उत्तर जो हो जाएगा वो 562 हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि गुरु नानक का जन्म कब हुआ, तो गुरु नानक का जन्म कब हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है। तो आप लोगों का इसका भी राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1469 में हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 22 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि किस यात्री को मध्यकालीन यात्री के सरताज कहा जाता है, तो उसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया, तो हम लोग उसको मार्को पोलो को कहते हैं। ठीक है, तो मार्को पोलो को ही हम लोग मध्यकालीन यात्रियों का सरताज कहा जाता है। ठीक, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या आप लोगों का कितना है, तो 18 है। ठीक है, और कुरानों का संख्या पूछा जाएगा तो वो भी 18 है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि भारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है, तो फारसी अनुवाद के नाम आप लोगों का जो हो जाएगा वो रजमनामा हो जाएगा। ठीक है, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा, 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, रजमनामा। अब क्वेश्चन में बढ़ते 25 नंबर की ओर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, यानी कि जो हड़प्पा है, हड़प्पा आप लोगों का रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और जो मोहनजोदड़ो है आप लोगों का सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। और भगवान नदी किस कहाँ पर है आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 कि पीर का अर्थ, पीर का अर्थ होता है गुरु, गुरु को हम लोग पीर का अर्थ यही होता है। ठीक है, इसी को ही हम लोग कहते हैं पीर। अब क्वेश्चन नंबर 27 कि बारबोसा कहाँ के यात्री थे, यानी कि जो बारबोसा जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो कहाँ का यात्री था, तो आप लोगों का 27 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पुर्तगाली था। ठीक है, यानी कि पुर्तगाली था। ठीक है, तो 27 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते तो पूछा गया कि पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, तो इसका जो रिपोर्ट जो पेश किया गया वो आप लोगों का हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1813 में। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 29 नंबर की ओर कि हड़प नीति किसने लागू किया था, तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर ए आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में जो पूछा गया कि फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ की गई, तो आप लोगों का 30 का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मद्रास। तो हम लोग ने देख चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 1 था और हम लोग पार्ट 2 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार पूछा गया है तो देख लेते हैं किस प्रकार आप लोगों का पूछा गया है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु अज्ञात था, तो आप लोगों का जो एक का जो राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि घोड़ा। घोड़ा आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि हड़प्पा की खोज किस ईस्वी में की गई, यानी कि जो हड़प्पा की खोज हुआ था मेरे प्यार दोस्तों वो 1921 में हुआ था। और किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। ठीक है, और आप लोगों का मोहनजोदड़ो को पूछा जाएगा तो 1922 में हुआ था। ठीक है, और किसने खोज किया था, तो आप लोगों का हो जाएगा मोहनजोदड़ो खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। ठीक, यानी कि RD बनर्जी। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, यानी कि सिंधु सभ्यता को आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें घर किस चीज का बना हुआ, तो ईंटों से बना हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों का जो 3 का जो राइट उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर की ओर कि मौर्य काल में किस लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ, तो सबसे ज्यादा यूज हुआ था मौर्य काल में उस लिपि का जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों ब्राह्मणी लिपि था। ठीक, तो यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा गया कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की, तो अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, तो उसका जो नाम जो था मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी में दिया गया पाणिनि था। ठीक है, तो यही आप लोग का
राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें जो पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, तो मौर्य साम्राज्य जो था उसका तो प्रथम जो शासक था मेरे प्यारे दोस्तों वो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में जो पूछा गया है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ था, तो कलिंग का युद्ध किसने करवाया था, तो अभी याद करना है अशोक ने करवाया था, ठीक। और कब हुआ था, तो 261 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कलिंग युद्ध क्या है ये आप लोगों को सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, तो उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे, यानी कि जो रामायण जो है मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो मौलिक रचनाकार आप लोगों को कौन था, तो ये याद करना है कि आप लोगों को वाल्मीकि था, ठीक है, वाल्मीकि। और आप लोगों को महाभारत का पूछा जाएगा तो उस समय आप लोगों को याद करना है कि वेद व्यास था, यानी कि महर्षि वेद व्यास था, ठीक है। जितना मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पूछा गया है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो महाभारत का जो युद्ध जो हुआ था वो कितने दिनों तक चला था, तो आप लोगों का लगभग नहीं 18 दिन तक चला था, ठीक है, यानी कि पूरी 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था, आप लोग याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर में पूछा गया है कि जातक कथा में किसके पूर्व जन्म के कथाएं संकलित है, जातक कथा में जो होगा वो बुध का हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 10 का आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बुद्ध का, यानी कि गौतम बुद्ध के बारे में उसमें कथाएं संकलित है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं कि थेरवाद किस धर्म से संबंधित है, यानी कि थेरवाद जो है किस धर्म से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया तो बौद्ध धर्म से संबंधित। किस धर्म से मेरे प्यारे दोस्तों, तो 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि बौद्ध धर्म से। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं कि रहीला के लेखक कौन है, ये आप लोगों को मैंने पार्ट 1 में बता चुका हूँ कि रहीला के लेखक आप लोगों का इब्न बतूता हो जाएगा, ठीक है। और किताबुल हिंद का पूछा जाएगा तो मैंने आप लोगों को बताया था क्या हो जाएगा, तो अलब्रूनी हो जाएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा गया कि किसका जन्म स्थान तलवंडी था, यानी कि वो कौन सा व्यक्ति था जो जिसका स्थान जो था जन्म स्थान वो तलवंडी था। तो ये भी क्वेश्चन लगभग मैंने बता चुका हूँ, तो वो हो जाएगा आप लोगों का गुरु नानक जी का था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे, यानी कि जो बंगाल जो था मेरे प्यारे दोस्तों तो उसका जो प्रसिद्ध संत कौन था, तो आप लोगों का 14 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ना, ठीक है, यानी कि चैतन्य महाप्रभु जी हो जाएगा, ठीक है। तो 14 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का परमसत्य राइट उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें पूछा गया कि किस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य ध्वस्त हो गया, यानी कौन सा युद्ध हुआ था जिससे कि विजयनगर साम्राज्य का ध्वस्त हो गया, तो उसका जो युद्ध जो हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का हुआ था तालीकोटा का युद्ध, ठीक है। और तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि मुगल काल में सर्वाधिक उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग उसको कहते हैं पोलज कहते हैं, ठीक है। तो पोलज आप लोगों का 100% राइट उत्तर हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था, यानी कि जो विजयनगर साम्राज्य था तो वहाँ पर सबसे जो महानतम शासक वो कौन था, तो आप लोग का 17 का जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर आप लोग का बी हो जाएगा, यानी कृष्णदेवराय, यही आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो पूछा कि एक संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, यानी कि संथाल विद्रोह हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये कब हुआ था, तो 18 का जो राइट उत्तर जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1855 में हुआ था, ठीक है। और सॉरी दोस्तों उसमें 1869 या कितना बता दिए थे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों का जो हुआ था वो 1855 में हुआ था, ठीक है। और किसने किया था ये मैंने आप लोगों को पार्ट 1 में बता चुका हूँ, कौन, उसका नाम था सिद्धू और कान्हू था, ये दोनों भाई था। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब 19 नंबर की ओर। तो इसमें पूछा गया है, क्या पूछा गया है मेरे प्यारे दोस्तों कि 1857 के विद्रोह में अवध में स्वतंत्रता सेनाओं का नेतृत्व किसने किया, अवध में इसमें पूछा जा रहा है। तो अब देखो अवध में है और बिहार में तो आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ कि कुंवर सिंह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अवध में पूछा जाए तो अवध में आप लोगों का जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि बेगम हजरत महल जी। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 20 नंबर की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो पूछा गया है कि सहायक संधि व्यवस्था को किसने आरंभ किया, तो ये जो किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम जो था वो ऑप्शन नंबर ए में दिया तो वेलेजली ने किया था, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था, तो ये 4 फरवरी 1922 में हुआ था या 5 जनवरी 1922 में या 20 मार्च 1922 में या 5 मई 1922 में। तो चोरी चोरा कांड जो हुआ था आप लोगों का वो हुआ था आप लोगों का जो हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, बी यानी कि 4 फरवरी
और 22 में हुआ था चोरी चोरा कांड। अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अब हम लोग मेरे प्यारे दोस्तों अब 22 नंबर की ओर। तो पूछा गया कि गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, यानी कि जो गांधी जी का जो इरविन पैक्ट जो हुआ था वो कब हुआ था, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है। तो 22 का आप लोगों का परम सत्य राइट उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 1931 हो जाएगा। क्वेश्चन में बढ़ते अब 33 मतलब 23 नंबर की ओर दोस्तों। तो पूछा गया कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, ठीक है। तो 23 का आप लोगों का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, आप लोगों का जो हो जाएगा श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा, ठीक। तो 23 का आप लोगों का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से लिया गया, तो आप लोग याद करना है वो किससे लिया गया है। तो 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 25 कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जो मूल संविधान है मेरे प्यारे दोस्तों उसमें कितना अनुच्छेद का वर्णन किया गया। तो आप लोगों का 25 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 395 अनुच्छेद का इसमें दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है कि विजयनगर की यात्रा निम्न में से किसने की थी, तो विजयनगर की जो यात्रा किया था मेरे प्यारे दोस्तों उसका जो नाम जो था वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी में दिया गया निकोली कौंडी था, ठीक, निकोली कौंडी, कौंडी नहीं है कौंटी है, निकोली कौंटी। क्वेश्चन नंबर 27 कि नयनार संत पूजा करते थे, तो नयनार संत आप लोग का हो जाएगा शिव का पूजा करते थे, ठीक, यहाँ पर शिव हो जाएगा, ठीक, यानी कि शिव का पूजा करते थे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, शिव का। और अलवार संत जो पूजा करते थे वो विष्णु भगवान का पूजा करते थे, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों कि इब्न बतूता ने किस पुस्तक की रचना की, तो रहीला। ये कितना बार आप लोग बता चुका हूँ, ठीक है, और अलबरूनी वाला भी बता चुका हूँ। इनमें से कौन सा फसल भारत का मूलत फसल नहीं है, तो ये सभी नहीं है, ठीक है। 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना वो दूसरा दूसरा देश से लिया गया है, ये सब फसल को उपजाया गया भारत में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 30 कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबिंब लगाया, और प्रतिबिंब लगाया था यानी कि उसका जो नाम हो जाएगा आप लोगों को जहांगीर, और किसने सेवन किया था सर्वप्रथम उस समय आप लोगों को अकबर याद करना है, ठीक। तो ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो अपना अपना जितना भी सारा दोस्त है तो प्लीज़ आप लोग अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोग न्यू है तो लाइक करें सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम। मुझे आशा है कि आप लोग इस बार 40 में 30 में 30 गारंटी लाएंगे, ठीक है। और देखिए दोस्तों मैंने जितना भी आप लोगों को बताया हूँ हिस्ट्री का, जितना भी मैंने आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया तो सारा वीडियो को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। और मुझे आशा है कि आप लोगों का 30 में 30 एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट बना दिया तो प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और जो कल मैंने अपलोड किया और आज मैंने इसको अपलोड किया बस आप लोगों को इतना वीडियो देख लेना है। और आप लोगों को कल मैं PYQ करा दूंगा, ठीक है, यानी कि जितना साल से पुराना क्वेश्चन आंसर है वो करा दूंगा, और बस आप लोगों का 30 में 30 मुझे आशा है कि आप लोगों को आ ही जाएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।